सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। साथ साथ में दहशत में भी होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आजकल क्या फेसबुक, क्या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पर एक बहुत बड़ा दहशत फैलाया जा रहा है कि 25 दिसंबर को नूह की तरह जल प्रलय होने वाला है, जिससे सारी दुनिया डूब करके मर जाएंगे। और एक बाघा के ये बाघा करें घाना के कोई पैगंबर है, ईबो नूह नाम करके, उसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है, दुनिया को दहशत में डाल दिया है। सारी दुनिया दहशत में है। क्या सच में जल प्रलय हो जाएगा? क्योंकि जो दावा उसका है उससे कोई इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर जो है उसी वीडियो को दिखाया जा रहा है। मैंने भी देखा, और जब मैंने देखा तो मैं भी थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का हो गया। क्या ये सच है? क्या ये हो सकता है? क्योंकि ये अंत समय चल रही है। पर जब हमने बाइबल पर ध्यान दिया तो मैंने परमेश्वर से पूछा, हे प्रभु, आपके वचन में तो बहुत कुछ आपने बताया है, समझाया है, दिखाया है। क्या जो अभी अफवाहें फैल रही है, जो लोग दहशत में हैं, डर में हैं, भयभीत हैं, क्या ये सच है? लोग क्रिसमस मनाएंगे, 25 दिसंबर पर लोग क्रिसमस मनाएंगे। लोगों ने अपने जीवन में ना जाने कितने खुशियों को इकट्ठा करके तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए सब तैयार हैं। और जल प्रलय की बात सुनी जा रही है। प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बिना देरी किए हुए मुझे अपना सत्य वचन दिया, और उस वचन को जब मैंने पढ़ा, मेरे मन में भी जो थोड़ी बहुत शंका थी, संदेह था, डर था, वो दूर हो गया। तो उसी बात को लेकर के मुझे रात्रि के समय में आप लोगों के बीच में आना पड़ा, ताकि आप लोगों को जो शंकित है, संदेह में है, डर में है, भय में है, चिंता में है, घबराहट में है, बेचैनी में है, व्याकुलता में है, वो सब दूर हो सके। तो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सब डर में होंगे, भयभीत होंगे, व्याकुल होंगे, बेचैन होंगे, चिंतित होंगे, सबको नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर के लोग, खासकर परमेश्वर के लोग सामर्थी लोग हैं, डरते नहीं है। फिर भी बहुत से नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, वो डर गए होंगे। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जैसा कि बाइबल में बताया गया कि शैतान जो है भरमाने वाला है, और ख़ास करके क्रिसमस के अवसर पर ये हमारी खुशियों को लूटने के लिए शैतान ने बहुत बड़ी योजना बना रखा है। क्रिसमस की खुशी, आनंद, शांति को ये लूटने के लिए, नाश करने के लिए, भ्रमित करने के लिए शैतान ने जो योजना बनाया है, परमेश्वर उसकी सारी योजना को विफल करने जा रहा है। आज जब आप इस वचन को सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए।
मैं आपको वचन से साबित करता हूँ कि शैतान ने किस तरह से दुनिया के लोगों को क्या है, धोखा दिया है और भयभीत और दहशत में रखा है। तो देखिए, जो ईबो नूह नाम करके जो पैगंबर हैं, जो दावा कर रहा है कि जल प्रलय होगा, नूह की जैसे जैसे नूह के समय में हुआ था वैसा ही जल प्रलय होगा, तो वैसा नहीं होगा। क्योंकि ये अनहोना है कि परमेश्वर झूठ बोले। परमेश्वर ने अपने सत्य वचन में क्या कहा है, मैं आपको उत्पत्ति 8 अध्याय, आप 8 अध्याय 1 से लेकर के 22 तक पढ़ लीजिएगा। मैं आपको केवल 8 अध्याय 20 से 22 तक पढ़ता हूँ। इसके बाद उत्पत्ति 9 अध्याय 8 से 17 आयत तक आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपकी सारी दहशत, डर, भय, चिंता, व्याकुलता, घबराहट सब दूर हो जाएंगे। लीजिए, मैं ध्यान पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 8 अध्याय 20 से 22 तक। तब नूह ने, ऊपर हेडिंग लिखा है होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुगंधदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। ध्यान से सुने। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतल काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9 का 11 आयत। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे। तो फिर कैसे कह रहा है बाघा के पैगंबर, जो उसका नाम, क्या नाम है उसका, जो भी नाम हो, मैं उसका नाम भी भूल गया, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है ऐसे झूठे पाखंडी लोगों का। हाँ, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका चिन्ह यह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा।
तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। देखिए, बादल में जो धनुष होगा, मैं उससे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। तो देखिए, तो परमेश्वर क्या अपनी बात को बदलेगा? अगर वो फिर दोबारा जल प्रलय करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर झूठा है, और परमेश्वर झूठ बोल सकता है? ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वो युगा पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बांधी है, और युगानुयुग के लिए बांधी है। जब तक आकाश पृथ्वी बनी रहेगी तब तक के लिए बांधी है। तो संभव नहीं है कि फिर परमेश्वर जल की वर्षा करे, जल प्रलय करे और जल में डूब करके सब मर जाएं। इस वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर जल प्रलय अब दोबारा नहीं करने वाला है। हाँ, प्रलय तो होंगी, जल प्रलय नहीं होगी, अग्नि प्रलय होगी, वो बात की बात है। फिलहाल कोई जल प्रलय नहीं हो रहा। परमेश्वर के सत्य वचन से हम तो बिल्कुल निर्भय हो चुके हैं, और बिल्कुल खुशी के साथ हम कल क्रिसमस मनाएंगे। आप लोग भी मनाएं। और आपने देख लिया परमेश्वर के सत्य वचन में जो लिखा है वो सत्य है। तो कोई भयभीत ना हो, कोई भी भाई बहन बच्चे लोग भयभीत ना हो, डरे नहीं। परमेश्वर ने अपना सत्य वचन से आपको बिल्कुल अभी निर्भय कर दिया है। आप लोग खुशी मनाएं। आपने अपने जीवन में खुशी बनाए रखा है, उसी खुशी और आनंद के साथ में परमेश्वर की कल भी महिमा करें, और रात को भी स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा करें। तो आपने जान लिया कि कोई जल प्रलय नहीं हो रहा। हमारे तरफ से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को हैप्पी क्रिसमस। आप लोग खूब खुशी मनाएं, आनंद करें और प्रभु की महिमा दें। सारी दुनिया में इस साल बहुत जोर शोर से खुशी मनाया जा रहा है, और इस साल का जो क्रिसमस है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। आने वाला जो साल होगा सबके लिए भरपूरी का कारण है। तो जितना जोर शोर से लोग क्रिसमस खुशी मनाने जा रहे हैं, उतना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग लोगों को ये साल मिलने वाला है, नया साल में। और अगला साल और भी धूमधाम और भी बहुत भरपूरी के साथ, खुशी के साथ आनंद मनाएंगे। प्रभु ने हम सबको जीवन दिया अपनी महिमा के लिए, इस जीवन से प्रभु की महिमा हो। वीडियो को बंद करता हूँ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु मसीह की, एंड गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल, जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।